हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बताइए कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? पिछली क्लास में हमने रेशम का परिचय देखा हुआ था कि रेशम का जो उत्पादन या उत्पत्ति है ये कहाँ हुई है, इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, गोंद कौन सा पाया जाता है, रेशम के प्रकार के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की ये जो हमारी क्लास है ये रेशमी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क, कि कैसे हमें रेशा प्राप्त होता है और उस रेशे से हम क्या करते हैं, वस्त्र निर्माण करते हैं। उनमें जो आने वाली प्रक्रियाएं होती हैं उनका आज हम सभी लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टाइटल से ही रेशमी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क क्लॉथ्स हो सकता है या सिल्क भी आप लिख सकते हो, क्लॉथ्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ्स। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो सिल्क की प्राप्ति होती है कीड़े से होती है, और उस कीड़े का नाम क्या है, तो बॉम्बिक्स मोरी नाम है। और हमने बताया था उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है अंडा, देन होती है लार्वा, देन होता है प्यूपा एंड लास्ट क्या होता है, कीड़ा। तो उत्तम क्वालिटी के रेशम की प्राप्ति के लिए कीड़े को क्या किया जाता था, प्यूपा की अवस्था में ही मार दिया जाता था। और वो जो अवस्था होती थी उसको, उसकी कीड़े की, उसको क्या बोला जाता था, कोकून बोला जाता था। तो यही यहाँ पर है। सबसे पहले तो रेशम कीट पालना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, शहतूत। अब हमें पता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो खाता क्या है, तो शहतूत की पत्ती खाता है। तो शहतूत, सबसे पहले हमें पता है कि कीड़ा क्या खाता है, तो शहतूत की पत्ती खाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शहतूत के पेड़ लगाना, शहतूत के पेड़ लगाना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशम कीट पालना। ये दो प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी हार्वेस्टिंग के अंतर्गत आएंगी, हार्वेस्टिंग के अंतर्गत। अब हमने रेशम का कीट पाल लिया है, उस कीट ने क्या दिया, अंडा दिया, अंडा फूटा, अंडे से एक कीड़ा निकला। उस कीड़े के जो 2 छिद्र होते हैं उनसे लार्वा निकल रहा है, और लार्वा जब सूखता है, लिपटता जाता है तो कीड़े को क्या करता है, अपने अंदर ढक लेता है। वही स्टेज क्या कहलाती है, कोकून की कहलाती है। कोकून कुछ इस तरीके का होता है, पूरा इस पे क्या होता है, सिल्क हमारा लिपटा हुआ होता है। अब हमें उच्च क्वालिटी का रेशम चाहिए तो हम इनको क्या करेंगे, इनको एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कोकून की छटाई। सबसे पहली जो हमारी प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, तो कोकून की छटाई होगी। इसको हम लोग कहेंगे सॉर्टिंग ऑफ कोकून, सॉर्टिंग ऑफ कोकून। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग करेंगे इसका शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी कि हम अशुद्धियों को हटाएंगे, शुद्धिकरण। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, स्काउरिंग बोला जाएगा, स्काउरिंग। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने कोकून की छटाई करी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे। और छटाई जो हम करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, लंबाई, गुण, माप, रंग आदि के आधार पर करते हैं, आदि के आधार पर। अगर छटाई पूछा जाए किस आधार पर करते हैं, तो हम इन आधारों पर क्या करते हैं, छटाई करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हम उसको क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, जिसको हम लोग ब्रुश बोलते हैं, ब्रुश करना। प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, तो जो हमारी प्रक्रिया होगी वो ब्रशिंग की कहलाएगी, ब्रशिंग की। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, ब्रशिंग की कहलाएगी। अब हमने ब्रश कर लिया है, शुद्धिकरण कर लिया। शुद्धिकरण में होता क्या है, गर्म पानी में कोकूनों को डाला जाता है, उनका जो सेरेशन मोम होता है वो थोड़ा सा पिघलता है, और इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कितने % मोम की हानि होती है, कितना % मोम यहाँ पर छूटता है, तो हमारा 1% आता है। उसके बाद अब हमने ब्रशिंग कर ली है, ब्रशिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रीलिंग करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लपेटना। प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, तो प्रक्रिया हमारी रीलिंग की कहलाएगी। अब हमने क्या किया, ब्रश करके जब हमारा जो रेशा है वो एकदम साफ़ हो गया तो हमने उसको क्या किया, लपेट लिया। और जब हमने लपेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसको खींचेंगे, खींचना। प्रक्रिया हमारी कौन सी कहलाई, तो वो है हमारी थ्रोविंग प्रोसेस हो गया। अब हमने खींच लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कताई कर लेंगे। और कताई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्पिनिंग कहलाती है, स्पिनिंग। कताई करने के बाद हमको क्या मिल गया, हमें प्राप्त हो गया धागा। अब हम इस पर कौन सी प्रक्रिया करेंगे, तो अब हम इसका क्या करेंगे, जो इसका मोम हटाना, और इसको हम लोग कहते हैं डीगमिंग प्रोसेस,
डिगमिंग प्रोसेस। हमने मोम हटा लिया और मोम हटाने के बाद फिर हम क्या करते हैं इस पर, अब हम इस पर इसका कलर जो है एकदम बढ़िया सा सफ़ेद लाना है हमको। तो सफ़ेद लाने के लिए हमें पता है कि हम लोग ब्लीच करते हैं। जैसे अपने फेस पर ब्लीच क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें वाइटनेस आ जाए, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। तो इसको अभी कलर वाइट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे। ब्लीच करना और प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो ब्लीचिंग कहलाई, ब्लीचिंग कहलाई। और ब्लीचिंग के बाद हम क्या करेंगे, तो ब्लीचिंग के बाद हम लोग रंगाई कर लेते हैं। इधर देख लेंगे, रंगाई। और रंगाई की प्रक्रिया क्या कहलाई, डाइंग कहलाई, डाइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, छपाई करेंगे। प्रक्रिया हमारी कौन सी होगी, प्रिंटिंग की होगी, प्रिंटिंग। और लास्ट में हम क्या करते हैं, परिसज्जा करते हैं। हालांकि रेशम इतना अच्छा रेशा होता है, इसमें बहुत सारी परिसज्जा करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कुछ विशेष प्रकार की अशुद्धियाँ रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, परिसज्जा करना होता है। अगर नहीं भी करें तो भी क्या होता है, इससे सीधे कपड़े बनाए जा सकते हैं, परिसज्जा की आवश्यकता नहीं होगी। प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, तो फिनिशिंग की कहलाती है। प्रक्रिया कौन सी कहलाई, फिनिशिंग की कहलाई। और लास्ट में हमने क्या किया, इसका वज़न बढ़ाना, वज़न बढ़ाना। और वज़न बढ़ाने को क्या कहते हैं, वेटिंग प्रोसेस, वेटिंग प्रोसेस। ये हमारा क्या था, पूरा जो ये रेशम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये सबसे पहले हमने क्या किया, कोकून की छटाई कर ली। और छटाई किस बेस पर की, लंबाई और रंग और माप या गुणवत्ता आदि के आधार पर हमने क्या किया, कोकूनों को अलग अलग कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, शुद्धिकरण कर लिया, उसमें जो अशुद्धियाँ थी उनको साफ़ कर लिया। फिर क्या किया हमने, उनकी ब्रशिंग कर दी, ब्रश कर दिया उसको एकदम और अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद हमने उसको लपेट लिया, रीलिंग कर ली। लपेटने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खींचते हैं। उसकी प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो थ्रोविंग की कहलाई। अब हम क्या करते हैं, उसकी कताई करते हैं। तो कताई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। और जब हमारी कताई हो गई तो उसमें जो एक्स्ट्रा मोम होता है, क्योंकि हमें पता है उसमें सैरिशिन नामक गोंद पाया जाता है, जब हम स्काउरिंग की प्रक्रिया करते हैं तो मात्र 1% गोंद की हानि होती है, बाकी सारा गोंद उसी में लगा हुआ रहता है। अब हमें उसे हटाना है। तो हमने डिगमिंग प्रोसेस कर दिया। और डिगमिंग प्रोसेस करने के बाद फिर क्या हो गया, हमने उसको ब्लीच कर लिया। और ब्लीच के बाद हमने उसकी रंगाई कर दी। रंगाई के बाद छपाई कर दी। फिर हमने उस पर परिचर्या कर दी। और लास्ट में हमने क्या किया, अब उसका वज़न जो है बहुत हल्का हो गया। और बहुत हल्का कपड़ा होगा तो क्या, बुनाई करते नहीं बनेगा कपड़ा, बुनते नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, उसका वज़न बढ़ाते हैं। और प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो वेटिंग प्रोसेस की कहलाई। ये सारे आप इंग्लिश वर्जन देखिए, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है कि वेटिंग प्रक्रिया किस पर की जाती है, तो वो हमारे रेशम पर की जाती है। डिगमिंग प्रोसेस क्या होता है, तो गोंद हटाना ये होता है। रेशम में कौन सा सिल्क पाया जाता है, तो सेरासिन नामक गोंद पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ में आए हुए हैं। ये अवस्था जो होती है यही हमारा कोकून कहलाता है। आई होप ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेरी, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपकी क्वेरी को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।